अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफ़ुसिना व सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फ़ला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फ़ला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिलाशुबा तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ करते हैं, उसी से मदद तलब करते हैं और हम उससे अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहते हैं। हम अपने नफ्स की शर और अपने नफ्स की बुराइयों से अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। जिसे अल्लाह ने राह दिखा दी उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और वो जिसे अपने दर से धुतकार दे उसके लिए कोई रहबर नहीं हो सकता। और मैं गवाही देती हूँ कि महबूब बरहक सिर्फ़ अल्लाह ताला है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। अम्मा बाद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो कुछ लोग अटेंड नहीं कर पाए थे लास्ट टाइम। आई होप कि उन लोगों ने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी इंशाल्लाह। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर के साथ। क्या आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रहा है? तो हम 6th चैप्टर पे थे, जहाँ पे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और नबूवत से पहले के 40 साल डिस्कस कर रहे थे। पिछली बार जो है हमने देखा कि किस तरह से हाशिम, फिर अब्दुल मुत्तलिब और फिर अब्दुल्ला, इनकी जो लीनेज है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस पर हमने नज़र डाली। और किस तरह से अब्दुल मुत्तलिब जो है वो किस तरह से मक्का पहुँचे, और अब्दुल्ला का जो बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या है उसके बारे में देखा कि किस तरह से उनको कुर्बान कर दिया जाने वाला था, और उसके बाद फिर उनकी जगह पे 100 ऊँट जो है कुर्बान कर दिए गए। आप लोग प्लीज़ रिवाइज कर लीजिए उसको इंशाअल्लाह। और उसके बाद हमने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरह से पैदाइश हुई, और वो जब पैदा हुए तभी से वो यतीम थे, और उनके जो वालिद है वो फौत हो चुके थे। उनकी माँ आमिना थी, और जो दादा के उसके बाद बीबी हलीमा के पास वो पले, और अब्दुल मुत्तलिब जो है उन्होंने उनकी देखभाल की उनकी माँ की गुजर जाने के बाद। तो हम अब आगे देखेंगे कि किस तरह से उनका बचपन गुजरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप जानते हैं कि दादा के भी गुजर जाने के बाद चाचा अबू तालिब ने ख्याल रखा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और दादा और चाचा दोनों ही बहुत अहमियत देते थे, उनको बहुत इम्पोर्टेंस देते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब आगे क्या होता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल के होते हैं, तो और कुछ रिवायतों में 12 साल 2 महीने और 10 दिन के, तो वो उनके चाचा अबू तालिब के साथ तिजारत के लिए यानी कि बिज़नेस के लिए मुल्क शाम जाते हैं। वहाँ बुसरा नाम की एक जगह पर वो लोग, एक शहर है सीरिया में, वहाँ पहुँचने के बाद जो है वहाँ पे एक उनको राहिब मिलता है। राहिब यानी कि जो यहूदी होते हैं, जूइश, उनका जो प्रीस्ट है उसको राहिब कहा जाता है। तो वो जो मॉन्क जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसका नाम होता है बहीरा। अब कभी उनसे मिला नहीं है रसूल सल्लम से, अबू तालिब से, लेकिन जैसे ही वो देखता है रसूल सल्लम को, जो 12 साल के बच्चे हैं इस वक्त, और वो जैसे ही देखता है तो वो उन्हें पहचान जाता है, और वो कहता है, उनका हाथ पकड़ लेता है, और वो कहता है सारे इंसानों के इमाम और सरदार यही हैं। अल्लाह इन्हें एक पैगाम देगा जो सारे आलम के लिए रहमत होगा। तो इस तरह से ये बहीरा नाम का जो मॉन्क है यहूदी, वो पहचान लेता है। अब ये आप बोलेंगे कैसे पहचान रहा है, और यहूदी कैसे पहचान रहा है? क्योंकि यहूदियों को और जो नसारा है, क्रिश्चियंस को, किताबें जो दी गई थी उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पहले से था। वो जानते थे कि एक नबी आने वाले हैं, और वो रिसालत लेके आने वाले हैं, मैसेज लेकर आने वाले हैं। वो खुद भी उनका इंतज़ार कर रहे थे। तो बहीरा ने उनको पहचान लिया, तो अबू तालिब जो है वो परेशान हो गए। तो अब अबू तालिब जो है वो उनको पूछते हैं कि आपने कैसे पहचान लिया इस बच्चे को? तो वो बताते हैं, बहीरा जवाब देते हैं कि
जब आप लोग अक़बा यानी एक जगह का नाम है, अक़बा की तरफ से आ रहे थे, तब सारे पत्थर और दरख्त जो है वो सजदा कर रहे थे। ये जो है सजदा किसके लिए करते हैं? सिर्फ और सिर्फ किसी नबी के लिए करते हैं। तो इसलिए उन्होंने दूर से ही पहचान लिया था कि कोई नबी उस तरफ आ रहे हैं, और मैंने उन्हें उनके मोहरे नबूवत से भी पहचान लिया जो इनके कंधे के नीचे है, एक सेब की तरह बना हुआ है। तो 12 साल के हैं, आप सोच सकते हैं वो बच्चे को देखकर वो उनके अलामतों से बहीरा ने पहचान लिया। फिर बहीरा ने क्या कहा? अबू तालिब से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आप वापस चले जाओ, उन्हें वापस भेज दीजिए मक्का, क्योंकि यहूदियों से ख़तरा है। आप लोगों को पता होगा कि यहूदियों के बारे में ये हम लोगों को इन्फॉर्मेशन है कि ये इल्म है कि उन्होंने काफ़ी नबियों का कत्ल किया था, पैगंबरों का कत्ल किया था। तो इसलिए बहीरा जो है वो वार्न कर रहा है कि आप बच्चे को लेकर वापस चले जाओ। फिर अबू तालिब ने अपने कुछ गुलामों के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का भेज दिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में और क्या चीज़ें हुई। उस वक्त जो है काफ़ी जंगें होती थी, और गुस्ताखाना जंगें, यानी एक दूसरे के मज़हब पे कुछ ना कुछ बोलना और फिर एक दूसरे से जंगें करना, इस तरह से काफ़ी जंगें चल रही थी। और उस वक्त अब ये जो एक जंग में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए तब वो 20 साल के थे, और उन जंगों में काफ़ी जान माल का नुकसान होता था। एक तरफ कुरैश और बनो किनाना, और दूसरे जो हमने काफ़ी कबीलों के नाम देखे, कैस ऐलान के कबीले थे। और इसके बाद जो है उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि उन लोगों में सुलह हो गई। इन जंगों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक ही जंग में शरीक हुए थे, और उनका काम सिर्फ इतना था कि वो गिरी हुई तीरों को अपने चाचाओं तक पहुंचाते थे। मतलब उन्होंने इसमें जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया था, जंग नहीं की थी, लड़े नहीं थे वो। अब इन जंगों को ख़त्म करने के लिए इन लोगों ने एक जो है अग्रीमेंट बनाया, मुआहदा बनाया। इस मुआहदे का नाम था हिल्फुल फुजूल। हिल्फुल फुजूल जो था, इस मुआहदे के तहत जंगों को ख़त्म कर दिया गया। और इस मीटिंग को एक आदमी थे, उनका नाम था अब्दुल्ला बिन जदान। इनके घर पर जो ये मीटिंग हुई, जहाँ ये अग्रीमेंट हुआ, मुआहदा बनाया गया, और इस जो मीटिंग को और इस मुआहदे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद किया, जिस तरीके से इसको किया गया था। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारोबार के बारे में हम देखेंगे कि वो क्या करते थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे अपनी जवानी में बकरियां चराते थे। बकरियां चराना जो है वो हर नबी की सुन्नत है। हर नबी जो थे वो अपनी जवानी में या अपने नबूवत से पहले जो है वो बकरियां चराते थे। आपको पता है ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो हम सब जानते हैं, और यही हर नबी की सुन्नत है। 25 साल की उम्र में जो है उन्होंने बीबी खदीजा की तरफ से काम करना शुरू किया। वो बीबी खदीजा की तरफ से तिजारत के लिए शाम चले गए। तो अब ये बीबी खदीजा जो थी एक बिजनेस वूमन थी, एक जो तिजारत करती थी, और बहुत ही अजमत वाली औरत थी, और एक दौलतमंद औरत थी। वो अपने काम के लिए क्या करती थी, मर्दों को एम्प्लॉय करती थी, मर्दों को काम पर रखती थी, और जो है उनकी तरफ से लोग मर्द जो है वो सामान ले जाते, बेचते और ख़रीदते थे। तो अपने कारोबार में उसमें से वो कुछ परसेंटेज जो है, कुछ हिस्सा प्रॉफिट का उनको दे देती थी। अब लोगों ने बीबी खदीजा को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया था कि बहुत सच्चे, ईमानदार और बहुत अच्छे अखलाक वाले इंसान हैं। तब उन्होंने बीबी खदीजा ने सोचा कि इनको अपने काम के लिए भेजा जाए, और तो उन्होंने अपने कारोबार के लिए शाम जाने के लिए कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और उसकी शर्त ये रखी थी कि उनकी एक खादिमा, अब ये नए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए, वो उनको जानते नहीं हैं, तो उन्होंने क्या शर्त रखी, वो चाहती थी कि देखें उनकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं, तो अपनी खादिमा मैसरा को भी उनके साथ भेज दिया। ये शर्त रखी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कबूल कर लिया, और मैसरा के साथ वो सीरिया चले गए। जब वो लोग वापस मक्का आए तब बीबी खदीजा ने यह महसूस किया कि उनके मुनाफे और बरकत दोनों में इजाफा हो चुका है। मैसरा ने उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक, इखलास और ईमानदारी के बारे में बताया। अब जब मैसरा उनके साथ गई तो उन्होंने बताया कि किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कारोबार कर रहे थे,
और कितने अच्छे उनके अखलाक थे। पूरा उनको फीडबैक दिया और बताया कितने अच्छी तरह से ईमानदारी से उन्होंने वो कारोबार किया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी खदीजा ने उसके बाद जो है अपनी ख्वाहिश अपने दोस्त नफीसा से जाहिर की कि वो और फ़ौरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके उनका रिश्ता लेकर चली गई। तो ये उनको अखलाक पसंद आए और उनका किरदार पसंद आया, तो बीबी खदीजा ने क्या किया, वो डायरेक्टली नहीं गई, उन्होंने अपनी दोस्त को कहा कि अपनी ख्वाहिश जाहिर की और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रिश्ता लेकर चली गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान गए और अपने चाचाओं से कहा कि बीबी खदीजा के ख़ानदान वालों से बात करें। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से इनकी शादी हुई, कैसे रिश्ता लेके गए। इस तरह उनकी शादी हो गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी खदीजा को महर में 20 ऊँट दिए और उस वक्त वो 40 साल की थी बीबी खदीजा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी, और जब तक वो ज़िंदा थी तब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की। इब्राहिम को छोड़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे बच्चे बीबी खदीजा से ही थे। अल कासिम, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलथुम, फ़ातिमा और अब्दुल्ला, उनके सब बेटे जो हैं वो बचपन में ही गुजर गए और फ़ातिमा को छोड़कर सारी बेटियां उनकी ज़िंदगी में। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरने के 6 महीने बाद फौत हो गई। सारी बेटियों ने इस्लाम कबूल कर लिया था और मदीना हिजरत कर गई थी। इसके बाद आगे नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं जो काबे की तामीर का किस्सा, जो एक बहुत ही मशहूर किस्सा है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 35 साल के थे तब कुरैश ने काबे की मरम्मत करवानी शुरू की, इसीलिए कि सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई जो ये इमारत थी वो बहुत छोटी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एक छोटी सी इमारत बनाई थी जो सफ़ेद पत्थरों की थी। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनाई गई थी और इसको छत भी नहीं थी, जिसकी वजह से अंदर रखे ख़जानों के अक्सर जो है वो चोरियाँ हुआ करती थी। इसकी दीवारें बहुत पुरानी हो गई थी और इनमें दरारें पड़ गई थी। नबूवत से 5 साल पहले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से 5 साल पहले मक्के में एक सैलाब आया था, यानी कि फ्लड, जिसने काबे को करीब करीब गिरा ही दिया था। इसे ठीक करना कुरैश अपना फ़र्ज़ समझते थे। हमने देखा था पिछले 2 लेक्चर्स में कि कुरैश जो है अपनी ज़िम्मेदारी को खूब निभाते थे और काबे की ज़िम्मेदारी उन्होंने पूरी तरह से ले ली थी अपने आप पर। कुरैश के सरदारों ने फैसला किया कि इस काम के लिए सिर्फ़ और सिर्फ हलाल पैसों का इस्तेमाल करेंगे। इस काम के लिए रिबा, धोखेबाजी से कमाया हुआ पैसा वो लोग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। यानी कि उन लोगों में रिबा, धोखेबाजी थी, लेकिन उन लोगों को इतनी समझ थी कि जो इस काम के लिए वो गलत पैसा जो है, हराम पैसा जो है वो इस्तेमाल करना नहीं चाहते थे। आज हम में इतनी समझ नहीं है, जबकि हमारे पास सारे टेक्स्ट है। ये दौरे जाहिलियत के अरब है, आप देख रहे हैं। लेकिन आज लोगों को समझ नहीं, लोग कर्जे लेके भी हज कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं। ओके, आज पता नहीं, शायद मुझे लगता है कुछ इंटरनेट का कोई इशू लग रहा है, बिकॉज इट्स द सेम फ़ोन एंड इट्स द सेम ऐप। मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी ज़ोर से बोलने की, इंशाल्लाह। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? तो पहले ये लोग पुरानी दीवार गिराने से डर रहे थे। अब काबे को तोड़ना यानी कि एक अलग ही फीलिंग आती होगी ना। तो वो लोग गिराने से डर रहे थे, लेकिन अल वलीद बिन अल मुगीरा अल मखज़ूमी, ये नाम के इस आदमी ने ये काम शुरू किया। जब लोगों ने देखा कि काबे की दीवार तोड़ने पर भी उस पर कोई मुसीबत नहीं आई, तब उन लोगों ने भी हाथ बटाना शुरू किया। वो समझ रहे थे कि हम दीवार तोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, हमको अल्लाह की तरफ से अजाब आ जाएगा। इसीलिए जो है, आवाज़ नहीं आ रही है बिल्कुल भी आप लोगों को, किसी को भी? आप लोग प्लीज़ चेक कर लीजिए। आ रही है, ओके। तो अब ये लोग डर रहे थे कि काबे की दीवार तोड़ने पर अल्लाह का कोई अजाब इन पर उतरेगा। लेकिन जब ये आदमी ने एक
कदम आगे बढ़ाया और वो तोड़ने लगा तो सारे लोग फिर वो जुड़ गए। फिर नई दीवार बनाने का काम शुरू हो गया, जिसको कबीलों ने आपस में बांट लिया। वो लोगों ने बांट लिया कि इस तरफ का हम करेंगे, उस तरफ का आप कर लो, इस तरह से काम बांट लिया गया। हर कबीला एक हिस्सा बनाने का जिम्मेदार था। हर कबीले को एक एक हिस्सा दे दिया गया। पत्थर लगाने वाला मिस्त्री और एक रूमी आदमी था जिसका नाम बखूम था। रोम से बुलाया गया इसको, एक रूमी आदमी, उसका नाम बखूम था। सब कुछ सुकून से चल रहा था। फिर हजर अस्वद को उसकी जगह पर रखने वाली बात पर इख्तलाफ शुरू हो गया। अब दीवारों का तो उन लोगों ने हिस्सा चुन लिया, एक एक दीवार बना रहे हैं वो लोग सुकून से, लेकिन अब हजर अस्वद तो एक है, उसको कौन रखेगा उसकी जगह पर वापस। 4-5 दिनों तक लोगों में मुठभेड़ चलती रही। उन लोगों को आपने देखा था, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि छोटी छोटी बातों पर जंगें हो जाती थी। हर कबीले का सरदार चाहता था कि वो ही हजर अस्वद को उसकी जगह रखने का काम करे। बात जंग तक आ गई और खून खराबा होने को था। फिर सारे सरदारों में से सबसे उम्र वाले सरदार अबू उमैया बिन मुगीरा अल मखजूमी ने कहा, जो हरम में सबसे पहले आएगा, जो हरम में सबसे पहले दाखिल होगा वो फैसला करेगा। ठीक है, तो सबसे जो उम्र वाले सरदार थे उन्होंने कहा कि हरम में सबसे पहले आने वाला इंसान जो है वो फैसला करेगा कि हजर अस्वद उसकी जगह पे कौन रखेगा। और ये अल्लाह का फ़ैसला था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मस्जिद अल हरम में दाखिल हुए। और उन्हें देखते ही, आप देखिए 35 इयर्स के हैं, 35 साल के हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन उनके अखलाक, उनका कैरेक्टर किस तरह से मजबूत है, किस तरह से लोग उनको जानते हैं कि वो कभी कोई गलत फ़ैसला नहीं करेंगे, वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, वो कभी नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, कि जैसे ही मस्जिद अल हरम में दाखिल होते हैं लोग उन्हें देखते ही कहने लगते हैं अल अमीन आ गए, अल अमीन आ गए, ऐसे नारे लगाने लगते हैं। हम इनके फ़ैसले से मुतमईन होंगे। तो वो लोग कह रहे हैं कि इन जो भी ये फ़ैसला करेंगे वो हम मान लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कपड़ा ज़मीन पर बिछवाया और हजर अस्वद को बीच में रखा। फिर हर कबीले से एक आदमी को एक एक कोना पकड़ने को कहा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से पत्थर को उसकी जगह पर रख दिया। इस तरह बहुत बड़ा खून खराबा टल गया, बहुत बड़ी जंग जो है वो टल गई। अपनी हिकमत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग को टाल दिया। कुरैश के हलाल पैसे ख़त्म हो गए। तो अभी मैं बता रही थी आपको कि उन्होंने फ़ैसला किया कि सिर्फ़ और सिर्फ हलाल पैसों से ही वो काबे की तामीर करेंगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, काबे की लंबाई छोटी कर देनी पड़ी। तो आप देखते हैं कि काबा जो है अभी फ़िलहाल स्क्वायर शेप है, लेकिन पहले रेक्टेंगल था वो। तो और जो स्क्वायर जो शेप है उसके आगे एक छोटी सी दीवार बनी हुई है, तो वहाँ तक था काबा। तो बचे हुए हिस्से को अल हिज्र या अल हतीम कहा जाता है। दरवाज़े को ज़मीन से ऊंचा रखा गया ताकि वो लोग जिसे इजाज़त दें वो ही अंदर आ सके। और इस पर उन लोगों ने छत भी बनाई। पहले जो काबा था उसमें छत नहीं थी, छत भी बनाई गई जिसमें 6 पिलर्स यानी 6 सुतून थे, 6 सुतून थे। आप लोग अगर इंटरनेट पर जाएंगे तो आपको अंदर के भी फोटोग्राफ्स आसानी से देखने मिलेंगे। अब आगे बढ़ेंगे हम नबूवत से पहले के कुछ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है मुख्तसर तौर पे हम देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे। यहाँ तक हमने देख लिया कि उनके ज़िंदगी में जो वाक़या हुआ बड़ा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जवानी में भी अखलाक के पक्के थे। वो एक बहुत ही उम्दा इंसान थे जो बहुत तेज़ दिमाग और सही नज़र रखते थे। इन्हें अल्लाह ने बहुत हिकमत और सही फ़ैसला करने की सलाहियत से नवाजा था। लंबे वक्फ़ों तक वो खामोश रहते, गौर फ़िक्र करते और हमेशा हक़ की तलाश में रहते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के सारे अंधविश्वासी रस्मों से दूर रहते और फ़ायदेमंद कामों में हिस्सा लेते। तो वो कुरैश के कबीले के थे, वो मक्का में रहते थे, तो सारे जो रसूमात थे, जो उनके मज़हब के जो रस्में थे, जैसे हमने बात की थी पिछली बार, तो वो रस्मों में वो हिस्सा नहीं लेते थे।
लेकिन जो फ़ायदेमंद काम होते उसमें वो हिस्सा लेते थे, उसमें मदद करते। और जैसे तिजारत हो गया और दूसरी सारी चीज़ें, लोगों को मदद करना, ऐसे कुछ काम उसमें हिस्सा लेते थे वो। वरना वो अपने घर में अकेला रहना पसंद करते थे। तो बुरी सोहबत से बेहतर है कि वो अकेला रहना पसंद करते हैं। वो शराब पीने से या गैर अल्लाह के नाम से ज़ुबा किया हुआ खाने से जो है और बुतों के त्योहारों से दूर रहते हैं। अभी नबूवत मिली नहीं है, अभी उनको इसके बारे में जो है इल्म दिया नहीं गया है, लेकिन फिर भी फितरी तौर पर वो इन सब चीज़ों से दूर रह रहे हैं। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कि लोग लात और उज़्ज़ा कौन थे? उनके बुत। लात और उज़्ज़ा की कसमें खाएं। अल्लाह की तरफ से उन्हें हिफाजत और हिदायत दी गई थी, और उसी की वजह से वो ये सारी बिद्दतों और बुरे रसूमात से दूर रहते। जब उन्होंने अपने नफ्स की इताअत करने की कोशिश की ताकि वो भी दुनियावी चीज़ों का मज़ा ले सकें, तो उनको अल्लाह की तरफ से इस पर रोक लगा दी गई। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक वाक़या कि किस तरह से अल्लाह की तरफ से रोक आई उन पर। इब्न असीर की रिवायत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 बार दौरे जाहिलियत के लोगों की पैरवी करने की कोशिश की। मैंने उनकी ज़िंदगी में उन्होंने सिर्फ 2 बार कोशिश की कि दौरे जाहिलियत के लोगों की पैरवी कर सकें, पैरवी करें। हर बार अल्लाह की तरफ से उन पर रोक आ गई और मैंने फिर वो काम कभी नहीं किया। हमें देखिए, हम भी कुछ काम करने जाते हैं जो हमको पता है कि सही नहीं है, फिर वो काम होता नहीं है, तो हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह की तरफ से हम पे रोक है, और फिर हम उस पर पीछे लग जाते हैं और कोशिश करते रहते हैं। कभी पलट के हम सोच लें कि शायद अल्लाह हमको इस काम से रोक रहा है, तो हमारे लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद होगी। अच्छा, तो हम देख रहे थे किस्सा कि किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दौरे जाहिलियत के लोगों की पैरवी जब उन्होंने करने की कोशिश की तो अल्लाह ने कैसे रोक लगाई। तो एक बार जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि एक बार हम जब मक्के के ऊपरी हिस्से में थे, मैंने अपने साथी चरवाहे से अपनी भेड़ों का ख्याल रखने को कहा। वो बकरियां चरा रहे थे और भेड़ बकरियां चरा रहे थे। उन्होंने, उनके जो साथी थे, उनके दोस्त, उनको कहा कि आप मेरे भेड़ों का ख्याल रखिए। मैं मक्का जाकर अपने दिल बहलाना चाहता था जैसे दूसरे जवान लड़के करते थे। वहाँ सबसे पहले घर में, जैसे ही वो एंटर हुए मक्का में, उन्होंने देखा कि सबसे पहला जो घर है वहाँ से मौसीकी की आवाज़ आ रही है। जिन लोगों को भी डाउट है म्यूज़िक के बारे में, इस हदीस की तरफ नज़र डालिए। वहाँ से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी पहले घर में से। मैं वहाँ दाखिल हुआ और मैंने पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। लोगों ने बताया कि यहाँ एक वलीमा हो रहा है, वहाँ एक शादी हो रही थी। फिर मैं वहाँ सुनने बैठ गया। वो वहाँ म्यूज़िक सुनने, मौसीकी सुनने बैठ गए, लेकिन जल्द ही मुझे गहरी नींद लग गई। कड़ी धूप की वजह से मेरी आँखें खुली। जब उनकी आँखें खुली, नींद से बेदार हुए वो, तो मैंने वापस वो वहाँ से निकल गए और वापस अपने साथी चरवाहे के पास चले गए। और उन्होंने बताया कि उनके साथ जो कुछ हुआ वो उन्होंने बयान किया है। इसके बाद उन्होंने फिर ये काम कभी नहीं किया। आप समझ रहे हैं? तो वो गए वहाँ पे वलीमा अटेंड करने। वलीमा में वहाँ पे म्यूज़िक और जो भी उनके पार्टी चल रही थी, तो वहाँ उन्होंने कोशिश की कि वो उसका हिस्सा बने, लेकिन अल्लाह ने उस पर रोक लगा दी और वो समझ गए और उन्होंने फिर ये काम कभी नहीं किया। दूसरा किस्सा जो है, जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि उन्होंने कहा, जब लोग काबे की मरम्मत कर रहे थे, अभी जो किस्सा हम देख रहे थे काबे की मरम्मत का, जब वो लोग बना रहे थे दीवार, तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके चाचा अब्बास भी पत्थर उठाने वहाँ गए। अब्बास ने कहा, अपने कमर पे का कपड़ा अपनी गर्दन में बांध लो ताकि तुम्हें पत्थर से चोट ना लगे। अब समझ रहे, वो लोग कमर पे कपड़ा बांधते थे और उसको उन्होंने, अब्बास ने कहा कि आप वो निकाल के अपने गर्दन में डालो। कंधे पर उठाते हैं पत्थर, राइट, कंधे और गर्दन के बीच में। तो उन्हें कहते हैं कि आप पत्थर उठाने के लिए अब कपड़ा रख लो आपकी गर्दन पर ताकि आपको चोट ना लगे। जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया, जैसे ही वो कपड़ा उन्होंने निकाला अपने कमर पे का, तो वो अचानक ज़मीन पर गिर गए और उनकी आंखें आसमान की तरफ हो गई। फिर जब वो होश में आए तो मेरा कपड़ा कहकर चिल्लाने लगे। उन्होंने उठकर फ़ौरन अपने कपड़े को, जो अपने आप को उस कपड़े से ढाँक लिया, और इस वाक़ये के बाद
उनके कमर का निचला हिस्सा कभी किसी ने नहीं देखा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लोगों में जो थे वो अपनी सादगी, नेकी, बेहतरीन अखलाक और नरम मिजाजी के लिए जाने जाते थे। तो आज जो है अक्सर देखा जाता है जो लोग दीन की तरफ आ जाते हैं वो सख्त हो जाते हैं, उनकी ज़बान जो है वो उसमें से मिठास चली जाती है, कहीं ना कहीं रूडनेस आ जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे नबी जिन्होंने इस्लाम को इस तरह से फैलाया, उनके अंदर क्या है खूबियाँ? सादगी, नेकी, बेहतरीन अखलाक और नरम मिजाजी, मर्दानगी और बेदाग किरदार का नमूना थे। सबसे सच्चे, कम गुस्से वाले, नरम दिल, पाक और मेहमान नवाज भी थे। उनके आसपास के लोग उन्हें अल अमीन कहते, यानी कि भरोसेमंद। तो इतने भरोसेमंद थे तभी उनकी बात लोगों ने माने। एक रेपुटेशन एक चीज़ होती है जो हमको बिल्ड करनी पड़ेगी। लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं वो अलग बात है, हम क्या कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उनकी रेपुटेशन ऐसी थी कि कभी झूठ नहीं बोलते, उनकी रेपुटेशन ऐसी थी कि वो कभी किसी को धोखा नहीं देते, इस रेपुटेशन पे जो है उनकी बात फ़ौरन लोगों ने मान ली है। जैसे ही वो इस्लाम के बारे में जो है दीन की उन्होंने दावत दी, कुछ लोगों ने तो फ़ौरन कबूल कर ली, क्योंकि उनका किरदार ही इस तरह का था कि उन लोगों को पता था कि आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे, है ना। तो हमारा जो अब आप बोलेंगे कि हम कितना भी कोशिश कर लें तो लोग हम पर झूठा इल्ज़ाम लगाते, तो आप आगे देखेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किस तरह से इल्ज़ाम लगाए गए। लेकिन जो इल्ज़ाम लगा रहे थे उन्हें भी पता था कि सच क्या है। अब अभी हम आगे बढ़ेंगे और हम नबूवत की तरफ जा रहे हैं। मैं स्लाइड चेंज कर देती हूँ। ये है चैप्टर नंबर 7 है नबूवत और रिसालत की छाव में, जो आप पेज नंबर देख सकते हैं। पेज नंबर 130 है रोमन में, उर्दू में 96 और इंग्लिश में 84। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है नबूवत मिलने के बाद वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक मक्की दौर, यानी जो मक्का में साल गुजरे जो करीब 13 साल थे, और मदनी दौर जो 10 साल थे, यानी कि हिजरत करने के बाद, मदीना हिजरत करने के बाद। ये दोनों दौर एक दूसरे से काफ़ी अलग थे। इन्हें पढ़कर हमें पता चलता है कि दावती काम के कैसे कैसे मरहले आते हैं। हम जब अगर दावत का काम करना चाह रहे हैं, हम दीन की दावत देना चाह रहे हैं लोगों को, तो कैसे कैसे सिचुएशन हमको फेस करने पड़ेंगे, कैसे मरहले आएंगे हमारी ज़िंदगी में, और हमको कैसे उनसे डील करना है, हम कैसे लोगों को उसमें से भी, अपने आप को उसमें से भी उभार सकते हैं। और जो है हमें सब्र के इसमें से लेसन्स मिलते हैं इंशाअल्लाह। और मक्की दौर जो है, मक्की दौर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहला जो सिर्री दावत, सिर्री यानी खुफिया, और दूसरा जो है उसके 3 साल थे। दूसरा दौर जो है जहरी दावत यानी खुली तबलीग, खुली तौर पे तबलीग की उन लोगों ने। और तीसरा जो है वो मक्के के बाहर के लोगों को दावत। तो नबूवत के 10वें हिस्से में जो थे 10वें साल, उसके बाद जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक का जो हिस्सा है वो तीसरा हिस्सा है। अब आगे देखेंगे हम लोग मक्की ज़िंदगी, ठीक है। अब ये देख रहे हैं आप गारे हीरा की पिक्चर है। ये मैंने इंटरनेट से ली है ताकि आप लोगों को एक जो है इमेज आपके दिमाग में आ जाए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब 40 साल के थे, तब उनका ये मामूल बन चुका था कि वो लंबे अरसों तक अकेला रहना पसंद करते थे और अपने आसपास की मखलूक के बारे में गौर व फिक्र करते थे, सोचते थे मखलूक के बारे में। और वो अपने लिए दलिया और पानी का इंतज़ाम कर लेते और मक्के के पास की पहाड़ियों पर चले जाते थे। मक्के के आसपास जो है वो माउंटेन्स जो है वहाँ चले जाते हैं और अकेले बैठ के वो इन बातों पर गौर व फिक्र करते हैं। इनमें से उनकी सबसे पसंदीदा जगह जो है वो जबल नूर, जबल मतलब माउंटेन, नूर पहाड़ जो है, जबल नूर में गारे हीरा थी। नेक्स्ट ये पिक्चर जबल नूर की है जो नीचे दिखाई दे रही है आप लोगों को, और गारे हीरा का अंदर का हिस्सा है, और ये गारे हीरा है इसका एंट्रेंस, ठीक है। तो उनमें सबसे पसंदीदा जगह जो थी सारे माउंटेन्स में, जो केव्स में जाके वो
इस तरह से जो वक्त गुजारते थे गौर फिक्र में। उनमें सबसे उनकी फेवरेट पसंदीदा जगह थी गार हीरा और नूर पहाड़ पे, जबल नूर पर। ये मक्का से सिर्फ 2 मील पर है। वो हमेशा वहाँ जाना पसंद करते और अगर कोई गरीब आ जाते तो उन्हें अपने खाने का हिस्सा भी खिलाते। अब वो अपना ज़्यादा वक्त वहीं गुजारने लगे थे। ख़ास तौर पर रमज़ान में इबादत और गौर फिक्र में वो जुट जाते हैं। आसपास की जो समाज की, जो उनकी सोसाइटी की जो बुराइयां थी, है ना, हमने देखे थे किस तरह से बुत परस्ती आम थी, फहाशी थी, बेशर्मी, जो जिना, जिस्म फरोशी, हर चीज़, और उनके रसूमात और उनके जो तवहाम परस्ती, जो सुपरस्टिशंस उनके तीरों का जो करते थे वो लोग, अज़लाम करते थे, ये सारी बुराइयों की वजह से उनका दिल जो है वो बेचैन रहता था। लेकिन वो बेबस थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि किस तरह से वो उन बुराइयों का ख़ात्मा कर सकते हैं। तो ये जो तन्हाई में जो गौर फिक्र करने का जो वक्त था, ये असल में नबूवत और आगे आने वाली जिम्मेदारियों की तैयारी थी। इस तरह से अल्लाह उन्हें तैयार कर रहा था। ये दौर जो है वो 3 साल तक चला। अब 40 साल की उम्र को जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे, और आप लोगों को पता है कि 40 साल की उम्र को हर इंसान जब वो पहुँचता है तो ज़िंदगी में उसका वो सबसे अच्छा दौर माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि पैगंबरों को, रसूलों को जो है इसी उम्र में रिसालत अपनी ज़ाहिर करने का हुक्म मिलता है, 40 साल की उम्र में। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो 40 साल के हुए, तब नबूवत की अलामतें नज़र आने लगी। इनमें से एक निशानी ये थी कि मक्का के पत्थर उन्हें सलाम करते थे। वो जो भी ख्वाब देखते वो हकीकत हो जाता था, और ये सिलसिला 6 महीने तक चला। उनके इस अकेलेपन जो है इख्तियार करने से के तीसरे साल, जब वो 3 साल हो गए इस तरह से अकेलापन इख्तियार कर रहे थे, रमज़ान में अल्लाह की रहमत दुनिया पर नाजिल हुई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से नवाजा गया। ये पीर का दिन था, और जो हिस्टोरियंस है उनके हिसाब से रमज़ान की 21 तारीख थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल 6 महीने 12 दिन बताई जा रही है इस किताब में। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि नबूवत का आगाज़ ख्वाबों से हुआ और फिर तन्हाई में इबादत करने का सिलसिला शुरू हुआ, यहाँ तक कि गार हीरा में एक फ़रिश्ता यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, पढ़िए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मैं पढ़ना नहीं जानता। तो फिर फरिश्ते ने मुझे ज़ोर से दबाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि फरिश्ते ने उन्हें ज़ोर से दबा दिया और फिर छोड़कर कहा, पढ़िए। मैंने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। ऐसा 3 बार हुआ। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। यानी कि ये पहली वही नाजिल हुई, सूरह अलक़ की पहली 3 आयतें। इनका तर्जुमा बता रही हूँ मैं। पढ़िए अपने रब के नाम से, वो जिसने इंसान को लोथड़े से पैदा किया। पढ़िए अपने रब के नाम से जो बड़ा ही करीम है। तो इस तरह से पहली वही नाजिल हुई गार हीरा में। अब अपनी ये आयतों को लेकर, ये आयतें पढ़ ली उन्होंने, आप इन आयतों को लेकर घर वापस आ गए। आपका दिल कांप रहा था। उन्होंने सैयदा खदीजा से, उस वक्त उनकी बीवी जो है, ज़ौजा जो है बीवी खदीजा है, उनके साथ, तो सैयदा खदीजा से वो कहते हैं कि मुझे चादर उड़ा दो। उन्होंने चादर उड़ा दी, यहाँ तक कि दहशत जाती रही, उनका खौफ कम हो गया। उन्होंने सैयदा खदीजा को ये वाक़या सुनाया और कहा कि मुझे अपनी जान का खौफ है। तो देखिए, जो बीवी भी सपोर्टिव होना कितना ज़रूरी है। शौहर जब परेशान है वो अपनी बीवी के पास जा रहा है और बता रहे अपने मसाइल। आजकल जो हम देखते हैं कि हस्बैंड जो है वो बाहर जाके अपने परेशानियां बयान करते हैं, क्योंकि घर में आने के बाद बीवी अपने परेशानियां बताने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है, ना कि वो शौहर की परेशानियां सुनने में इंटरेस्ट रखे। लेकिन यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नेक बीवी है, बीवी खदीजा, उनके पास जाके वो अपना डर बताते हैं, अपनी परेशानी जाहिर करते हैं।
बीबी खदीजा ने कहा, अल्लाह की कसम, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। दिलासा दे रही है उनको, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा, आप सिला रहमी करते हैं, बेसहारों का सहारा बनते हैं, उनका बोझ उठाते हैं, खाली हाथ लोगों की मदद करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और हक के बारे में जो है पेश आए सिलसिलों में साथ देते हैं। यानी जिस पे भी जुल्म हो रहा है वहाँ भी वो हक की बात करते हैं, हक की बात करने से वो रुकते नहीं हैं। तो इन सारी खूबियों की वजह से बीबी खदीजा कह रही हैं कि अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। इसके बाद सैयदा खदीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास जाती है। बीबी खदीजा के कज़िन है ये वर्का बिन नौफल। वर्का जाहिलियत के दौर में ईसाई होते थे, अबरानी में इंजील लिखते थे। इंजील यानी बाइबल। हाँ, यहाँ पे आ रहा है, नेटवर्क इशू दिखा रहा है मुझे भी जी। आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ, बिकॉज मुझे लैपटॉप पे भी मैसेज आ रहा है, बिकॉज ऑफ पुअर नेटवर्क परफॉर्मेंस योर कंटेंट इज शेयर्ड एट अ लो रेजोल्यूशन। इंशाल्लाह आई एम रिकॉर्डिंग दिस, सो इंशाल्लाह जो भी मैं आप प्लीज़ कवर कर लीजिए। अब क्या होता है कि जी मैं तो जोर से बोलने की कोशिश करती हूँ फिर भी। तो अब वर्का के पास लेकर जाती है बीबी खदीजा के मतलब शोहर को अपने ले जा रही हैं। वर्का जाहिलियत के दौर में ईसाई थे, क्रिश्चियन थे, इंजील लिखते थे, अबरानी ज़बान में इंजील लिख रहे थे। वो उस वक्त वो नाबीना हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, यानी कि उनको नज़र नहीं आता था, बहुत बूढ़े हो गए थे जिस वक्त बीबी खदीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उनके पास गई। बीबी खदीजा ने कहा, भाईजान आप अपने भतीजे की बात सुने। वर्का ने कहा, ए मेरे भतीजे बताओ तुमने क्या देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सारा वाक़या तफसील से सुना दिया। वर्का ने कहा, ये नमूस है, यानी वो फरिश्ता, यानी वही फरिश्ता जो मूसा की तरफ भेजा गया था। तो क्योंकि वर्का एक स्कॉलर है, ईसाई स्कॉलर है, वो जानते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम, आपको पता है कि वो फरिश्ते हैं जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे नबियों के पास वही जाते थे। उनका काम था वही पहुंचाना। और एक अमेजिंग, मतलब जिब्रील अलैहिस्सलाम पे एक अलग सीरीज़ करना चाहिए। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में जब वर्का ने सुना तो वो पहचान गए कि ये वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ भी भेजा गया था। काश मैं जवान होता, वर्का कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि काश मैं जवान होता और उस वक्त तक जिंदा रहता, तब जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। वर्का बता रहे हैं कि अब आपकी कौम आपको निकाल देगी। अब आप सोचिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं लोग, इतना उनके कैरेक्टर के बारे में जो लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, उनके बोली हुई बात पर यकीन करते हैं और उनके दिए हुए फैसलों पर जो है वो इख्तलाफ नहीं करते। लेकिन इस सिचुएशन में वर्का उनको बता रहे हैं कि आपकी कौम आपको निकाल देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरान होकर फरमाया। वो हैरान हो गए क्योंकि वो जानते थे कि उनकी कौम और उनके लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। तो उन्होंने हैरान होकर कहा, क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? वर्का बोले, हाँ, कोई ऐसा आदमी नहीं जो तुम जैसा पैगाम लेकर आया हो और उसे दुश्मनी ना की गई हो, और अगर मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहा तो मैं तुम्हारी ज़बरदस्त मदद करूँगा। लेकिन इसके बाद जल्द ही वर्का बिन नौफल फौत हो गए और वहाँ वही का सिलसिला भी रुक गया। अब देखिए, हम लोग परेशान होते रहते हैं कि जैसे हम इस्लाम की बात करते हैं या जो भी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो हमारी फैमिलीज़ हमारे जो है परेशान हो जाते हैं या अपोज करने लगते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लीजिए, सब लोग उनको इतना ज़्यादा चाहते हैं और मानते हैं। इन हालात में भी वर्का बता रहे हैं कि अगर आप ऐसा पैगाम लेकर आओगे, आप हक़ की बात करोगे, तो आपके दुश्मन बनना जो है वो लाजमी है। वो बनेंगे ही आपके दुश्मन। कोई आदमी नहीं जो तुम जैसा पैगाम लेकर आया हो उससे दुश्मनी ना की गई हो। तो अगर हमारे दुश्मन बनते हैं हक़ की बात करने से तो कोई गम नहीं है। हक़ की बात करना ज़रूरी है, लोगों तक हक़ पहुंचाना ज़रूरी है। तो अब जो वर्का जो थे वो काफ़ी ज़ईफ़ थे, वो काफ़ी बूढ़े थे, तो वो तो फौत हो गए और वही का सिलसिला रुक गया। वही की बंदिश से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही गमगीन हो गए, वो परेशान हो गए क्योंकि मतलब अब उनको
ऐसा लगता था कि अब फिर कब आएंगे जिब्रील अलैहिस्सलाम दूसरा मैसेज लेकर। तो वही की बंदिश से वो बहुत गमगीन हो गए। मसलहत इलाही यानी कि अल्लाह की जो हिकमत थी इसमें मसलहत ये थी, क्योंकि इस तरह खौफ जो है जाता रहा, जो डर गए थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत डर गए थे इस वाक़े से, उनका वो डर कम हो गया, मामले की गहराई समझ में आने लगी, उसका मौका मिला कि वो दोबारा से वो सोचें उसके बारे में, और फिर दोबारा वही की मशक्क़त सहने के लिए उनकी तबीयत भी जो है अब आमादा हो, मतलब वो परेशान हो गए थे ना उनके वही आने से, उनको जो फिज़िकल भी तकलीफ़ हो रही थी उसकी वजह से जो उनका एक माइंडसेट बनने के लिए अल्लाह ने उनको एक गैप दिया यहाँ पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा गारे हीरा में जो वो तशरीफ़ ला चुके थे, और जब रमज़ान ख़त्म हुआ और आपके जो एहतिकाफ़, वो एहतिकाफ़ में तभी भी बैठते थे नबूवत से पहले भी, और आपकी एहतिकाफ़ की मुद्दत ख़त्म हुई तो आदत के मुताबिक वो पहली शव्वाल को जो है गारे हीरा से उतरकर मक्का की तरफ जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं पहाड़ से उतरकर मैदान में पहुंचा तो मुझे पुकारा गया। अब वो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना किस्सा। वही आई, फिर उसके बाद वर्का के पास गए और उसको मतलब उसका खुलासा किया गया, उसके बाद वही रुक गई काफ़ी वक्त तक, और फिर वापस जो है जब गारे हीरा में रमज़ान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, एहतिकाफ़ हो गया उनका, एहतिकाफ़ ख़त्म होने के बाद वो नीचे उतर रहे तो फिर उनको किसी ने आवाज़ दी। मैंने दाएं देखा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, बाएं देखा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर सामने देखा और पीछे भी देखा तो वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आया। इसके बाद मैंने सर उठाया तो देखता हूँ कि जो फरिश्ता मेरे पास हीरा में आया था, गारे हीरा में आया था, वो ज़मीन और आसमान के दरमियान मौजूद है। ये देखकर मैं घबरा गया और ज़मीन की तरफ झुक गया। फिर मैं खदीजा के पास गया और उनसे कहा मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। तो आप देख रहे हैं किस तरह से परेशानी जो है, परेशानी का उनके साथ वो जो वाक़या हो रहा है उससे वो परेशान हो जा रहे हैं। ज़मीन और आप सोचिए अगर अचानक किसी को ज़मीन और आसमान के बीच में देख ले तो हमारा क्या हाल होगा। तो फिर वो बीबी खदीजा के पास चले गए और उन्हें कहा कि मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। और उन्हें कंबल उड़ा दी गई और पानी के उन पे छींटे भी मारे गए। और फिर ये आयतें नाजिल हुई, सूरह मुदस्सिर की आयतें, या अय्युहल मुदस्सिर कुम फाज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर वरुज्जा फहजुर। तो उसमें इसका तर्जुमा यह है कि ए कंबल पोश, उठ और लोगों को अपनी बदअमली के नतीजे बता, बदअमली के नतीजे से डराओ। यानी कि अल्लाह कह रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप उठिए और लोगों को बताइए कि आप जो काम कर रहे गुनाहों में पड़े उसका नतीजा क्या है। अपने रब की बड़ाई बयान कर, अपने कपड़े पाक रख और गंदगी से अलग थलग रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अल्लाह जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहा है कि अब दावत का काम शुरू कर दें। इसके बाद जो है और यहाँ पे आप देखिए ये आयत जो है कि अपने कपड़े पाक रख, गंदगी से अलग थलग रहे, तो ये अपने खुद की पाकीज़गी के बारे में भी है, और गंदगी यानी बुरे रसूमातों से, बिदअतों से और शिर्क से, इनसे भी अलग रहने का हुक्म दिया जा रहा है। अब हम दावत के मरहलों पे चल रहे हैं। दावती काम जो शुरू हुआ, पहला मरहला जो है उसमें खुफिया दावत के 3 साल, फर्स्ट 3 इयर्स जो है खुफिया तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे थे। ये मालूम है कि मक्का दीन अरब का जो मरकज़ था, काबे की देख रेख करने वाले भी वहाँ रहते थे। दीन अरब के जो दीन था उसका जो हेड क्वार्टर था वो मक्का ही था। तो जो लोग काबे की देख रेख करते थे वो लोग भी मक्के में रहते थे। बुतों और मूर्तियों की अरब बहुत इज्जत करते थे, हम देख चुके हैं ये। इनकी निगहबानी भी मक्के के लोगों के हाथों में ही थी। ये बुत जो थे ये इनके लिए इतने इम्पोर्टेंट थे कि उनकी निगहबानी के लिए भी लोग जो है रखे जाते थे। इसलिए ऐसे बुत परस्ती के मरकज में अच्छाई और बदलाव लाना बहुत मुश्किल था। आज इमेजिन कर सकते हैं हम, इतने सारे मुस्लिम्स हैं
तो भी हमारे लिए इतना मुश्किल है कि हम कोई चीज़ का बदलाव ला सकें, अपनी फैमिली में ही बदलाव ला सकें। लेकिन यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले हैं और ये सारा समाज जो है इन बुराइयों में डूबा हुआ है। ऐसे माहौल में तबलीग का काम करने के लिए बहुत पुख्ता इरादों की ज़रूरत होती है। इसी वजह से दावत का काम खुफिया तौर पर शुरू किया गया, ताकि अचानक आए हुए बदलाव से मक्का के लोग भड़क ना उठे। अचानक वो अगर जाके डिक्लेयर कर देंगे तो वो लोग भड़क जाएंगे और वो बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। जाहिर है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस तबलीग का काम अपने घर से शुरू किया। देखिए यहाँ पे हमारे लिए एग्जाम्पल ये है कि अपनी तबलीग का काम अपने घर से शुरू किया, उन्होंने अपने करीबी लोगों से शुरू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को दीन की दावत देते जो इनके हिसाब से इस हक़ को जो इनके रब की तरफ से आया है वो कबूल कर लें। कई लोगों ने ज़रा बराबर भी शक नहीं किए बगैर ज़रा बराबर भी शक नहीं किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ली और ये सच्चा दीन कबूल कर लिया। इन लोगों को इस्लामी तारीख में साबिकीन अव्वलीन कहा जाता है, जो अर्ली कन्वर्ट्स है। अव्वलीन राहबरान इस्लाम जो है वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे उर्दू की किताब में, और उन्हें साबिकीन अव्वलीन भी कहा जाता है। इनमें कौन कौन है? सैयदा खदीजा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा है, बीवी है, उम्मुल मोमिनीन है। वो पहली औरत थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिसा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई अली बिन अबू तालिब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बचपन से रहते थे, और इनके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। और इन लोगों ने पहली दावत जो है, दावत के पहले ही दिन इस्लाम कबूल कर लिया। देखिए कितना भरोसा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उनके फैमिली वालों को और उनके दोस्तों को, कि पहले दिन ही इस्लाम कबूल किया। कोई क्वेश्चन नहीं किया किसी ने क्या कहाँ से लेकर आए हो, क्या है क्या नहीं है। इतना भरोसा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि उन्होंने उन्हें क्वेश्चन भी नहीं किया। ठीक है। हज़रत अबू बकर इस्लाम कबूल करने के पहले ही दिन से दीन के लिए आगे बढ़कर काम करने लगे। दोस्त थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। देखिए दोस्त तो इनकी दोस्ती एक हमारे लिए एग्जाम्पल है, मिसाल है। क्या ऐसे दोस्त आज मिलना पॉसिबल है? पता नहीं, तो नसीब से ही मिलते हैं ऐसे दोस्त। तो उनके दोस्त हैं जो पहले दिन से इस्लाम के लिए काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। वो बहुत मालदार और नरम दिल और सच्चे इंसान थे। लोग इनसे इल्म हासिल करने के लिए जो है इनकी दोस्ती की खातिर, इनकी अच्छी सोबत और तिजारत की खातिर इनके करीब होने की कोशिश करते। हमेशा से वो मतलब जो हज़रत अबू बकर थे वो एक तो मालदार इंसान थे, उनकी तिजारत अच्छी थी, उनकी अच्छाइयाँ थी, उनमें बहुत सारी अच्छाइयाँ थी। लोग उनसे करीब रहने की कोशिश करते थे और उनके घर जो है लोगों का आना जाना हमेशा रहता था। तो हज़रत अबू बकर जो जिन पर भरोसा था लोगों को, और इनको उन्होंने जिन पे वो भरोसा करते थे लोगों पे, उनको इस्लाम की दावत दी और अपने जद्दोजहद से कई लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया, जैसे उस्मान बिन अफ़्फ़ान, ज़ुबैर बिन अव्वाम, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक़ास, तला बिन उबैदुल्लाह। ये 8 लोग जो है अरब ममालिक में इस्लाम फैलाने में सबसे आगे थे। और नए मुसलमानों में बिलाल बिन रुबा और अबू उबैदा बिन सलमा वगैरह भी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए मुसलमानों से छुप कर मिलने के और दीन सिखाने के लिए उनको छुप कर मिलते और उनको दीन सिखाते। ठीक है, उन्हें छुप कर मिलने कहते और उन्हें दीन सिखाते, क्योंकि अब तक दीन इस्लाम की दावत का जो काम इनफिरादी यानी इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा था, इनफिरादी तौर पर हो रहा था और खुफिया तौर पर चल रहा था। सूरह मुदस्सिर की आयतें नाजिल होने के बाद वही कसरत से नाजिल होने लगी, यानी बहुत फ्रीक्वेंटली आने लगी वही, और इस दौर में छोटी छोटी आयतें नाजिल हुई। इन आयतों का माना यकसा किस्म था, मतलब एक जैसा थे माने। उसमें ये खूबसूरत आयतें थी, इसमें कशिश थी, अल्फाज पर जो उनकी वर्डिंग्स थे वो बहुत ब्यूटीफुल थे। इनमें बड़ी सुकून देने वाली जो और दिल को भली लगने वाली जो है नगमगी होती थी। आपको पता है कि कुरान में जो है वो राइमिंग जैसे है आयतें, तो ये छोटी छोटी आयतें आती हैं, दिल को सुकून देने वाली आयतें होती थी और जिससे पुरसुकून हो जाते ये लोग और इबादत का माहौल जो था वो बहुत अच्छा बन जाता था। फिर इन आयतों में नफ्स को काबू में रखने
और की खूबियाँ और दुनिया की जो चकाचौंध में लपटे होने की जो वार्निंग दी गई कि आप दुनिया की चकाचौंध में जो बह मत जाओ और अपने नफ्स को काबू में रखो। इसके अलावा जन्नत और जहन्नम का नक्शा भी दिखाया गया इन आयतों में। यह आयतें अहले ईमान को उस वक्त दी गई जब वो जो है ये बिल्कुल अलग माहौल में थे, और ये आयतें उन पर उतारी गई जा रही है जिसमें उनको नफ्स पे काबू रखना है आपने। ओके, तो अब इस तरह से जो है नए मुसलमान इस वही को पढ़ते और समझते, अपने ज़िंदगी में उतारते। और इसके बाद जो है नमाज के बारे में हम देखेंगे इस वक्त कैसी नमाज पढ़ रहे थे वो लोग। नमाज का हुक्म पहली जो नाजिल हुई आयतों में नहीं था। यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, उर्दू की किताब में लिखा है नमाज का हुक्म पहली नाजिल हुई आयतों में था, इंग्लिश की किताब में लिखा है पहली नाजिल हुई आयतों में नहीं था। लेकिन अगर आप कुरान के क्रोनोलॉजी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहली नाजिल हुई आयतों में नमाज का हुक्म नहीं था। इब्न हाजर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के वाक़े से पहले भी नमाज पढ़ते थे, लेकिन इस पर इख्तलाफ है कि 5 नमाजों का हुक्म आने से पहले भी नमाजें फ़र्ज थी या नहीं। तो हमें इसका पता नहीं है कि फ़र्ज थी या नहीं नमाजें। ऐसा कहा जाता है कि पहले 2 वक्त की नमाजें फ़र्ज थी, यानी तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक, यानी कि फजर की नमाज और मगरिब की नमाज, ये 2 नमाजें फ़र्ज थी, ऐसा कहा जाता है रिवायतों में। रिवायतों से मिलता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें वज़ू का तरीका सिखाया, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू से फारिग हो चुके थे तो एक चुल्लू पानी लेकर उनकी शर्मगाह पर छींटा मारा। इब्न हिशाम बताते हैं कि जब नमाज का वक्त होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा घाटियों में चले जाते और छुप छुप कर नमाज पढ़ते। अबू तालिब ने एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली को नमाज पढ़ते हुए देखा और पूछा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। जब उन्हें इस बारे में बताया गया कि ये फ़र्ज नमाजें हैं तो अबू तालिब ने उन्हें इस पर बरकरार रहने को कहा। अबू तालिब जो इनका दीन फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, कबूल भी नहीं किया उन्होंने इस्लाम, लेकिन उनको वो चीज़ देखने के बाद उन्होंने उस पर एतराज़ नहीं लिया। अब कुरैश को अजमाली खबर, ये नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। दावत के इस मरहले यानी इस स्टेज पर यह काम खुफिया तौर पर चल रहा था, इनफरादी तौर पर खुफिया तौर पर चल रहा था, लेकिन इसकी खबर कुरैश तक पहुंच गई। आपको तो पता है कि कोई ना कोई खबरी हो ही जाते रहते हैं जो खबर पहुंचा देते हैं। कुरैश के लोगों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि रसूल सल्लम उनके मज़हब और उनके माबूदों के बारे में कुछ नहीं कह रहे थे। फ़िलहाल जो है रसूल सल्लम इस वक्त इस मरहले में इस स्टेज पर उन्होंने माबूदों के बारे में कुछ नहीं कहा था, उनके रसूमात के बारे में कुछ नहीं कहा था। खुफिया दावत के इन 3 सालों में ऐसे लोगों ने इस्लाम कबूल किया जिनका मकसद अब इस्लाम फैलाना और पूरी तरह से कायम रहना ही, इस्लाम को कायम करना था। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था फर्स्ट 3 इयर्स में। पूरे 3 साल तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े लोगों को इस्लाम सिखाते हुए खुश थे, लेकिन अब वक्त आ चुका था कि अपने रब के दीन को खुली तौर पर तबलीग करें। फिर खुली तौर पर दीन की दावत देने का हुक्म वही के ज़रिए दिया गया। तो अब इसके बाद हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस तरह से खुली तौर पर तबलीग का काम किया गया। आप देख रहे हैं कि 3 साल तक वो लोग जो है छुप छुप कर नमाजें पढ़ रहे हैं, छुप कर इबादत कर रहे हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीख रहे हैं। और कुरैश के लोग जो है अब तक ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया उन लोगों ने, क्योंकि उनके दीन पर बात अब तक आई नहीं है, अब तक उनके दीन पर ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया, अब तक उनका जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो जो हिला नहीं है, इसीलिए अब तक उन लोगों ने किसी भी चीज़ पे ऑब्जेक्शन लिया नहीं है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है खुली तबलीग का हिस्सा देखेंगे कि किस तरह से खुली तबलीग का सिलसिला शुरू हुआ और किस तरह से मुसलमानों पर और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म किए गए। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई एम रियली सॉरी अबाउट द वॉल्यूम टुडे,
ऑडियो का जो भी मसला था, इंटरनेट का कोई इशू ऐसा बता रहा है मेरे लैपटॉप में। मैं आपको, हाँ बोलिए फिरदौस जी। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह। फिरदौस बोलिए क्वेश्चन आपका। अच्छा माशाल्लाह। कुसई बिन किलाब जी, हाँ पूछिए कुसई बिन किलाब के। जज़ाकल्लाह खैर निशाद, आई एम रियली ग्लैड। आप आइए, आपने अगर पहली बार अटेंड किया तो पहले के जो लेक्चर्स हैं आप लिंक ले लीजिए।